हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर 3 बकेट स्ट्रेटेजी फॉर रिटायरमेंट की वीडियो सीरीज में। ये पार्ट 3 है 3 बकेट स्ट्रेटेजी फॉर रिटायरमेंट की वीडियो सीरीज का। पार्ट 1 में हमने रिटायरमेंट कैलकुलेटर के बारे में बात की थी, पार्ट 2 में हमने कैश बकेट के बारे में बात की थी और पार्ट 3 में हम इनकम बकेट के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट के गो एंड वॉच दोस वीडियो, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस बकेट में मैंने 3 कैटेगरी लिए हुए हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मैंने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसीलिए चूज नहीं किया है क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इज स्मॉल लाइक इक्विटी। उसमें सेबी की मैंडेट है 65 to 80% आप इक्विटी में रख सकते हो और ज़्यादातर फंड हाउसेस क्या करते हैं, अच्छे रिटर्न्स लाने के चक्कर में ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में रखते हैं। इसीलिए मैंने 3 ही फंड की कैटेगरी इस इनकम बकेट में रखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेटिलिटी, ये मेरे लिए और एवरेज रिटर्न ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वॉलेटिलिटी मैंने लिखा हुआ है लेस देन कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन। वॉलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही है, तो मुझे ऐसा फंड चाहिए जो रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर सके लेकिन उसके साथ साथ उसकी वॉलेटिलिटी भी कम हो कैटेगरी एवरेज से। तो मेरे लिए ये दो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तीसरा मेरे लिए मैटर करेगा AUM हायर द बेटर और एक्सपेंस रेशियो लोअर द बेटर, और डेट पोर्शन उसका कितना हायर है वो मेरे लिए मैटर करता है। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता है जितना ये दो मैटर करता है, वॉलेटिलिटी और एवरेज रिटर्न। इसलिए मैंने अपनी रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरे फंड के रैंक्स भी दिए 1, 2 और 3। सबसे पहला फंड देखेंगे कि वॉलेटिलिटी किसकी सबसे कम है, तो ये वॉलेटिलिटी का कॉलम है। यहाँ पे देखेंगे हम किसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसकी वॉलेटिलिटी देखो 1.87 है, विच इज़ वेरी लो देन कैटेगरी एवरेज। उनकी फिलोसॉफी ये है कि उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इस कैटेगरी में। उनका रिटर्न भी आप देख सकते हो 9.64 का है, विच इज़ वेरी गुड क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्क लिया नहीं है। हम उनका डेट पोर्शन और इक्विटी पोर्शन देखेंगे तो हम डेट पोर्शन में देखेंगे तो 77% उनका डेट पोर्शन में है, विच इज़ वेरी गुड, और इक्विटी में भी उनका 12% है। और आप देखोगे तो स्मॉल कैप में उनका कोई एलोकेशन नहीं है। सो ये बहुत अच्छा है। जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और FD से थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इस कैटेगरी में चूज़ किया है मेरे लिए पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। उसका रीज़न यही था कि देखो आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी भी उसकी भी बहुत कम है, लेकिन आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो भी देखो बहुत कम है और AUM भी ज़्यादा है, और रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। 10.84 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के लिए बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और यहाँ पे हम हमारा डेट पोर्शन देखेंगे तो डेट पोर्शन में भी उनका 74% है, विच इज़ वेरी गुड, और इक्विटी में 12% है। उन्होंने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया स्मॉल कैप में और मिड कैप में इनका ज़्यादा पोर्शन नहीं है। तो इसके हिसाब से मेरे लिए सबसे बेहतर अगर मैं चूज़ करूँगा तो पारंपरिक हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को ही चूज़ करूँगा। आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, बट दे आर मैनेजिंग द रिस्क वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह से वो अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखेंगे कि रिटर्न किसका ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादातर लोग पहले भी मैंने वीडियो में बताया था रिटर्न के पीछे ही भागते हैं, तो रिटर्न के हिसाब से कोटक डेट हाइब्रिड फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप देखोगे उनकी वॉलेटिलिटी, तो उनकी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यही एक ट्रेड ऑफ होता है, जब भी आप रिटर्न के पीछे भागोगे तो आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बहुत कम फंड्स ऐसे हैं कि जो कम वॉलेटिलिटी के साथ भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पारंपरिक का चूज़ किया था क्योंकि उनका वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न भी अच्छा उन्होंने दिया है। और दूसरा फंड देखोगे आदित्य बिरला का सेविंग्स फंड, तो उसमें भी अब रिटर्न उन्होंने अच्छा जनरेट करके दिया हुआ है 11.01% का, करीबन 11% का रिटर्न है। वॉलेटिलिटी भी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो विच इज़ एक्सेप्टेबल, और उनका AUM भी 1391 करोड़ का है, तो वो अच्छा है। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से और रिटर्न के हिसाब से ये फंड अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। और
उनका डेट पोर्शन देखेंगे तो 72% उन्होंने डेट में रखा है, 22% इक्विटी में रखा हुआ है, और यहाँ पे उनका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन है। अब सबसे ज़्यादा AUM के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा AUM इसमें SBI का है और उनका रिटर्न भी 10.17 का है, विच इज़ वेरी गुड, वो अच्छा रिटर्न है, और उनकी वॉलेटिलिटी भी एवरेज से कम है, तो विच इज़ एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे उनकी स्मॉल कैप में आप देखोगे तो उनकी होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा वॉलेटाइल ये फंड रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो भी 1 से ऊपर है। सो एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का थोड़ा हायर साइड पे है, 1.05 का है। अगर हम इनका चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट में बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि निप्पॉन इंडिया सबसे कम वॉलेटाइल है, तो आप देखोगे, देखो ये निप्पॉन इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का चार्ट है, 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हो। तो जब मार्केट गिरती है तो ये फंड इतना नहीं गिरता, हाँ थोड़ा स्लाइटली साइडवेज हो जाता है, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। अगर आप 3 साल का देखोगे तो काफ़ी सारे बैचेस आएंगे जहाँ पर इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस फंड इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। और क्योंकि उनकी फिलोसॉफी ये है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप पराग पारेख का भी देखोगे, ये पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, उनका भी आप देखोगे डाउन ट्रेंड मार्केट में साइडवेज हो जाता है, मतलब तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करेगा, लेकिन आपको नेगेटिव रिटर्न बहुत ही कम इसमें दिखेंगे। अगर इसी हिसाब से हम कोटक का देखेंगे, देखो ये कोटक हमारे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला फंड था। तो अगर हम कोटक को देखेंगे तो कोटक का देखो, कोटक डेट हाइब्रिड फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी चल रही है, तो इसीलिए दिस इज़ अ गुड एग्जांपल कि जब मार्केट वॉलेटाइल है तब आप इस फंड को कंपेयर करो कि वॉलेटाइल मार्केट में ये फंड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम HDFC के बारे में बात करेंगे तो HDFC भी देखो, HDFC हाइब्रिड फंड ये भी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर हम सबसे ज़्यादा AUM वाले SBI के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो, देखो SBI का भी वॉलेटाइल फंड है। तो इसीलिए अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए निप्पॉन इंडिया और पराग पारेख इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इसमें ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा रिस्क मत लेना। और ICICI और आदित्य बिरला दे आर ऑल्सो गुड फंड, उनका वॉलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज से कम है। SBI और HDFC थोड़े वॉलेटाइल फंड है इस कैटेगरी में, तो मैंने अपने लिए चूज़ किया है पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। मेरे लिए इस कैटेगरी में विनर ये है। बाकी आप कोई भी फंड में हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये मेरे पैरामीटर्स थे, उसके हिसाब से मैंने चूज़ किए थे। अब हमारी दूसरी कैटेगरी देखेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में हम AUM के हिसाब से देखेंगे तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड इज़ अ किंग, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। देखो 1,02,000 करोड़ का AUM है, तो बहुत, मतलब अगर किसी को आप पूछोगे तो वो यही सजेस्ट करेगा कि आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दो पैसे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 10 साल 15 साल से सबसे पुराना ये फंड है, इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वॉलेटिलिटी सबसे कम किसकी है, देखो यहाँ पे 5.21 और 6.23 कौन कौन से फंड है, देखो DSP और ICICI प्रू। अगर हम ये दो फंड को देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बहुत 11 और 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और उन्होंने रिस्क भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। तो इस कैटेगरी में अगर ICICI का आप देखोगे तो 63,000 का AUM है, विच इज़ वेरी गुड, कि वो लोग भी ज़्यादा रिस्क ना लेके रिटर्न अच्छा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 12.76 का रिटर्न है, तो विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रिटर्न उन्होंने जनरेट करके दिया है। अगर आप डेट पोर्शन के बारे में सोचोगे तो देखो डेट पोर्शन यहाँ पे 18% और सबसे ज़्यादा डेट पोर्शन यहाँ पे DSP ने ही रखा हुआ है। तो ये फंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, वेरी स्टेडी है, वेरी स्टेडी परफॉर्मर है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, तो अगेन HDFC इज़ द किंग, सबसे ज़्यादा रिटर्न उसने इस कैटेगरी में दिया हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देखो, यहाँ पे 4.08% का ही है। तो मतलब कि जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ये फंड भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। आप देख सकते हो ICICI का यहाँ पे 8.4 यहाँ पे 1 साल का रिटर्न है, और आप देखोगे इसका आधा है। तो इसीलिए ICICI इज मैनेजिंग वॉलेटिलिटी वेरी वेल, वेयर एज HDFC ने
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ये फंड वॉलेटाइल रहेगा। ये फंड का नेचर ही ऐसा है, इनका एलोकेशन ही ऐसा है कि ये इक्विटी की तरह थोड़ा बिहेव करता है, लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके देता है। तो मैंने इस कैटेगरी में मेरा पहला फंड ICICI और DSP को रखा है, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है और रिटर्न भी 12% जनरेट करके दिए है, विच इज़ गुड इनफ। यहाँ पे अगर कोई डेट फंड में कोई हाइब्रिड फंड में 12% रिटर्न जनरेट करके देता है तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, क्योंकि हम इक्विटी फंड से ही 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेट फंड को तो हम 8-9% से ज़्यादा जो भी मिल रहे हैं ये हमारे लिए बोनस है, ऐसा मान के चलो। अगेन हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये सारे फंड ऐसे हैं, यहाँ इसमें से आप कोई भी फंड चूज करोगे ना, देखो यहाँ से सारे फंड की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से। इस फंड में से आप कोई भी फंड आपने चूज किया है, आप अभी बने हो, तो विच इज़ गुड, क्योंकि अभी आप किसी भी फंड में हो इस कैटेगरी में, तो ये फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने, और वॉलेटिलिटी भी उनकी कम है। तो चलिए आइए हम कंपेयर करते हैं कि ICICI और HDFC का कैसा चार्ट दिख रहा है। तो देखिए ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का चार्ट है, देख सकते हो ये कितना वॉलेटाइल है। देखो -8.61% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अभी जो डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड का, तो देखो लोवेस्ट ये गया हुआ है -3.48% में, तो कहाँ ये नियरली 8% के आसपास है और कहाँ ये -3.48% के आसपास है। इसीलिए मैंने ICICI को चूज किया है, क्योंकि ये फंड ऐसे होते हैं कि जब अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में और बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है कुछ, और ग्लोबल सिनारियो कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तो तभी ये फंड चाहे आपको कम रिटर्न जनरेट करके दे, लेकिन ये फंड आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके देते हैं। इसीलिए मैं रिटर्न के पीछे नहीं भागता, स्पेशली ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे मेरा एम ही यही है कि मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, मुझे हाईएस्ट रिटर्न नहीं चाहिए। हाईएस्ट रिटर्न के लिए हमारी ग्रोथ बकेट है, जिसमें हम इक्विटी पोर्शन ज़्यादा रख के अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी में आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी इनकम बकेट है, मैंने पहले ही भी बताया था, इसमें से हम अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो चलिए तीसरा हम देखते हैं, हमारा तीसरा फंड है जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसने देखो 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये निफ्टी 50 को भी बीट कर रहा है हाइब्रिड कैटेगरी में। क्वांट वाले बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं, लेकिन साथ साथ में आप देखोगे तो देखो वॉलेटिलिटी भी कितनी हाई है इस फंड में। तो यस, इफ़ यू आर चेजिंग रिटर्न तो गो फॉर इट। अगर आपको चाहिए कि कम से कम वॉलेटिलिटी है तो इस फंड में देखो, अगेन HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने यहाँ पे 6.54 की वॉलेटिलिटी है, लेकिन 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में उनका एक साल का रिटर्न था 4.8% का, और यहाँ पे देख सकते हो आप 9.2% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। द रीज़न इज कि वॉलेटिलिटी उन्होंने बहुत कम रखी है, मतलब वो रिस्क नहीं ले रहे हैं इस कैटेगरी में, इस फंड में, तो इसीलिए उनका रिटर्न अच्छा जनरेट हो रहा है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने HDFC के तीन ही फंड जो कंजर्वेटिव, बैलेंस और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसको फिल्टर आउट किया है। आप देख सकते हो, देखो मल्टी एसेट एलोकेशन में उन्होंने 9% का रिटर्न दिया है, वेयर एज बैलेंस एडवांटेज फंड में उनका रिटर्न सिर्फ 4% का ही है इस साल में। तो उसका मतलब क्या है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज डूइंग बेटर इन वॉलेटाइल मार्केट, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में तो वैसे ही अच्छा रिटर्न 6% इज गुड इनफ, क्योंकि वहाँ पे तो इक्विटी पोर्शन ही बहुत कम रहता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड में 16% का एवरेज रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन में देखोगे तो 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अब आप एक चीज गौर करना कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप देखोगे तो यस, बैलेंस एडवांटेज फंड ने 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में देखो आप, उन्होंने रिस्क कम लेके रिटर्न में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन यस यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से देखोगे तो कितनी कम उन्होंने रिस्क ली है। तो इसीलिए अगर सिर्फ मुझे चूज़ करना पड़े कि मुझे HDFC को ही चूज़ करना है, तो आई विल डेफिनेटली चूज़ HDFC मल्टी एसेट ओवर द HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। यस, इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है बैलेंस एडवांटेज फंड में, लेकिन उन्होंने रिस्क भी ज़्यादा लिया हुआ है इन कंपैरिजन के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो अगेन आ जाते हैं हमारी मल्टी एसेट कैटेगरी में। तो देखो यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न के हिसाब से तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर रिस्क कम लेके, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क कम लेके किसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, तो इस कैटेगरी में आईसीआईसीआई इस मेरे लिए क्लियर विनर है। मैं आईसीआईसीआई को क्लियर विनर मानूंगा इस कैटेगरी में, क्योंकि आईसीआईसीआई ने देखो यहाँ पे रिस्क भी कम लिया है और रिटर्न भी बहुत अच्छे जनरेट 19% रिटर्न मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जनरेट करके दिए है। निफ्टी 50 से भी अच्छे रिटर्न है और उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और AUM भी आप देख सकते हो 62,000 का है। तो इस कैटेगरी में यस मेरे लिए आईसीआईसीआई इज द विनर। निपॉन देखो अगेन रिटर्न अच्छे जनरेट करके दिया है, लेकिन उन्होंने रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। AUM के हिसाब से हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई का सबसे ज़्यादा का AUM है और सेकेंड है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। और अब इन दोनों ने कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेके ही रिटर्न दिया है, लेकिन एवरेज रिटर्न सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई का ही है। तो चलिए हम ग्राफ की तरफ देखते हैं कि रिटर्न और वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगेगा। तो देखो ये कौन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना वॉलेटाइल है और ये फंड भी जब गिरा है तो -8.31% का रिटर्न, माइनस नेगेटिव में इसका रिटर्न है। और जब हम यहाँ पे आईसीआईसीआई का देखेंगे, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो देखो यहाँ पे हार्डली 1% गया हुआ है। यहाँ पे भी देखो गिरा है तो हार्डली -1% गया हुआ है। SBI के अभी हम देखेंगे क्योंकि उनका AUM सेकेंड हाईएस्ट है, तो ये -3.55 के आसपास, 3.84 के आसपास, माइनस नेगेटिव में 3.84 के आसपास गया हुआ है। तो रिटर्न के हिसाब से यस कॉन्ट इज विनिंग द कैटेगरी, बट अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो आईसीआईसीआई को कोई बेट नहीं कर सकता है इस कैटेगरी में। इसने सबसे कम रिस्क लेके रिटर्न अच्छे जनरेट करके दिए हैं, तो इस कैटेगरी में तो आईसीआईसीआई इज द क्लियर विनर। तो हमने देखे ये हमारे कुछ फंड्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, ये मेरे पैरामीटर्स है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी तरह से चूज कर सकते हो, और आप अगर आप कोई और फंड में भी हो तो आप उसमें अपना SIP या लमसम जो भी डाला है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पहले बताया, मैं सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखता हूँ और उसके साथ में रिटर्न देखता हूँ इस कैटेगरी में, क्योंकि मुझे ऐसा फंड चाहिए जो ज़्यादा रिस्क ना ले और साथ में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में DSP आईसीआईसीआई इज द विनर, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मेरे लिए पराग पारेख है और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आईसीआईसीआई का है। सो आईसीआईसीआई इन दोनों कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आदित्य बिरला इज ऑल्सो गुड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड इज ऑल्सो गिविंग अ गुड रिटर्न। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक साल में आप रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो देखो सबसे कम इसमें यही है 4.08% का, क्योंकि ये बिहेव ही इक्विटी की तरह करता है। आईसीआईसीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज ऑल्सो गुड। निपॉन जो लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते उनके लिए निपॉन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज द बेस्ट चॉइस। उनकी वॉलेटिलिटी ही सबसे कम है, यहाँ पे देख सकते हो 1.87। तो जो लोग कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा है, और यह पराग पारेख का ये फंड आप चूज कर सकते हो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि ये लोग रिस्क नहीं लेते और रिटर्न भी अच्छे जनरेट करके देते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो और यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 30 साल का प्लान बनाएंगे और आप कैसे फंड विड्रॉ कर सकते हो, कौन कौन सी बकेट आप रिफिल कर सकते हो, कैसे रिफिल कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।